Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो। सो बिफोर वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं और किस तरीके से इन्हें डील किया जाता है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक छोटा सा रिविजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं ट्रायल बैलेंस से। दैट मीन्स आपके पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है और उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और भी चीज़ें आती हैं बट अभी हम क्लास 11 के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए। दैट मीन्स बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, ये हमें मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब 31 मार्च, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है बैलेंस शीट से, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से रिविजन कर रहे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ईयर शुड बी अकाउंटेड फॉलोइंग अक्रूअल कंसेप्ट या अजम्पशन। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग ईयर की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको अकाउंट लेना है, मतलब उनको कंसिडर करना है, उनको हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हो गया है लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है तो वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेना है। कोई इनकम है जो हमने रिसीव कर ली है बट वो नेक्स्ट ईयर की है तो उसे क्या करना है? हमें उसे माइनस करना है। या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमने करंट ईयर में पेमेंट कर दी है बट वो कब के एक्सपेंस हैं? वो नेक्स्ट ईयर के हैं, तो उसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट ईयर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है, हमें सिर्फ वही लेने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई नेक्स्ट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है तो उसे हमें माइनस करना है, और कोई करंट ईयर का है बट अभी नहीं मिला है तो उसे आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना है। तो अब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको वन बाय वन हम बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको ये जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ नॉट डिफिकल्ट, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आपको पहले ये समझना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको रटना नहीं है, ठीक है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर तो हो गए हैं बट उनकी पेमेंट नहीं हुई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, सैलरी की पेमेंट करनी थी बट अभी नहीं की तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी यूजुअली एम्प्लॉयज़ को 7th को दी जाती है नेक्स्ट मंथ, तो जब अगर मैं 31st तक के तैयार कर रही हूँ तो 1st to 31st सैलरी जो है वो 31st को पे करनी थी बट 31st को पे नहीं की, हमने पे की 7th को, ठीक है। तो 31st को क्या हो गई? वो आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। उसी तरीके से कोई फॉर एग्जांपल रेंट की पेमेंट है, रेंट हमने पूरे महीने वहाँ रह लिए बट पेमेंट नहीं की तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं आई एम सॉरी, अभी मेरा गला पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बीच बीच में आपको ट्रबल सहना पड़ेगा, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकर हो गए हैं बट उनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुई है, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट एंट्री देखनी है क्या होती है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल सैलरी है या रेंट है, तो आपको उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट एक्सपेंस है आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे।
सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आप क्रेडिट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सैलरी बोलूँ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। अब हमें इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से शो करना है। सबसे पहले आप इसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो वो एक्सपेंस है उसमें आप इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करेंगे, उसे सैलरी में ऐड करके फाइनल अमाउंट बाहर दिखाएंगे। किस तरीके से करना है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप इसका बेसिक समझिए, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमें उस एक्सपेंस में ऐड करके ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम इसे कहाँ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? बिकॉज ये करंट ईयर में पे होना था लेकिन पे नहीं हुआ, तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आप इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री आप किस तरीके से करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की? पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी वो रेलेवेंट एक्सपेंस है, अगर वेजेस होगा तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऐसा नहीं बोला कि मैम ने बोला था कि नहीं ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस भी देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजेस है तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर वो एक्सपेंस आ रहा है आपको वो अमाउंट वहाँ ऐड करना है। दूसरा, आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उस एक्सपेंस को शो करना है, ठीक है। ये तो हुआ कि जब ये एंट्री हमारी ट्रायल बैलेंस से बाहर है, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है, ठीक है। अब अगर ये एक्सपेंस मेरा ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन है इसका मतलब इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो ऑलरेडी पास हो चुकी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या ऑलरेडी पास हो गई है, तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। एडजस्टमेंट हो चुकी है बिकॉज देखिए मैंने ऑलरेडी ये वाली एंट्री पास कर रखी है। इसका मतलब मैं पहले ही इस अमाउंट को अपने एक्सपेंस में ऐड कर चुकी हूँ, तो सिर्फ मुझे इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, विच मीन्स कि इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। मेरी इनकम थी बट वो मुझे रिसीव नहीं हुई है। अब जो हमने सैलरी वाला लिया है ना उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस के लिए तो सैलरी क्या थी, वाली 7 तारीख को पे करनी थी, बट जो एम्प्लॉई है उसके लिए क्या है, वो उसकी इनकम है लेकिन उससे अभी रिसीव नहीं हुई। तो ये क्या होती है, अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। या फिर बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिसीव होता है। तो उस केस में हमें किस तरीके से इसे डील करना है, बहुत ध्यान से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखिए अक्रूड इनकम। तो पहली चीज़ इसमें हमें कहाँ एडजस्ट करना है, उसको उस इनकम अकाउंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, आप उस इनकम अकाउंट में ऐड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी अक्रूड इनकम आएगा, सॉरी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। देखिए इनकम अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आप सभी को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर है। उसके बाद अक्रूड इनकम को मैंने डेबिट क्यों किया, बिकॉज अक्रूड इनकम देखिए बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए ये असेट है, क्योंकि मेरी इनकम है, मुझे मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं मिली, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। तो असेट जब इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और हमारी जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे दिखाएंगे, जो भी इनकम है उसमें आप ये ऐड करेंगे। और इनकम कहाँ दिखाते हैं हम, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप इसे क्या करेंगे, आप इसे बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, असेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे को ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग पूछना हो तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बट मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, अगर आपको देखना हो तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर ये मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री में गिवन नहीं है, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन नहीं है, ये मुझे ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो देखिए, जब ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसका मतलब मैं एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ। तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये एंट्रीज ना आपको देखने को मिलेंगी कुछ केसेस में ट्रायल बैलेंस के नीचे और कुछ केसेस में ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होंगी। तो आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एंट्री है, दैट मीन्स उसको हमें एक ही जगह दिखाना है। ठीक है, और अगर कोई एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उस एंट्री के दो जगह इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान में रख के चलनी है। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस और इनकम है तो आपको इस तरीके से भी इसे लिंक कर सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, दैट मीन्स उनका उस रिलेवेंट एक्सपेंस या इनकम में जो एडजस्टमेंट है वो हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में उसको दिखाना है। आ गया ये। अब देखिए, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट मीन्स एक्सपेंसेस जो कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। फॉर एग्जांपल रेंट है, 2 महीने का रेंट एडवांस में कहीं पर पे कर दिया है, तो वो करंट ईयर का नहीं है बट ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करना होगा, करंट ईयर का नहीं है तो हमें उससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, कहाँ से माइनस करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिलेवेंट एक्सपेंस है वहाँ से हम उसको माइनस करेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी वो बहुत ध्यान से देखना। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। ठीक है, सो हम असेट अकाउंट को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। क्यों, बिकॉज देखिए हमें अभी पेमेंट नहीं करनी थी, हमने एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिए, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे जो रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट है इसको। ठीक है, अब आपके दिमाग में फटाफट से क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कैसे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है ना, दैट मीन्स आप अकाउंट्स में सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्सपेंस अकाउंट को हमने यहाँ क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है जिसका अमाउंट मेरे पास अभी आ गया है। तो मुझे अपने क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स में से उसको माइनस करके दिखाना होगा, मुझे उस एक्सपेंस अकाउंट में से उतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में हम इसे असेट साइड में शो करेंगे। तो पहला आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है, और दूसरा आप इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड शो करेंगे। ठीक है, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपनी असेट साइड में बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन्स कि ये इनकम करंट ईयर की नहीं है बट रिसीव हो गई। अब रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 महीने पहले का रेंट जो है वो रिसीव हो गया है। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर की तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, अभी से आ गई है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखिए किस तरीके से पास करते हैं, अनअर्न्ड इनकम, अर्नड बिजनेस के लिए क्या है कि इनकम लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए इनकम जो है वो करंट ईयर की नहीं है, तो मुझे उतना अमाउंट अपने इनकम में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो भी रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, इनकम को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास रिसीव हो चुकी है, उससे हम वहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनकम को डेबिट किया। जब इनकम आती है तो हम क्या करते हैं बोलो, क्रेडिट करते हैं। तो जब हम उसमें से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, टू अर्नड इनकम,
फाइन, ठीक है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो इसे हम किस तरीके से शो करेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, उस इनकम में से माइनस करेंगे, और दूसरा क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अब अगर ये वाली जो एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे बैलेंस शीट में क्या करना है, लायबिलिटी साइड में शो करना है। एक बार मैं मार्कर चेंज करके आती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, हम इसे किस तरीके से दिखाएंगे। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो कैसे होती है। क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यही करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक के केस में। सो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है। ये हमारी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है। तो हम इसे किस तरीके से शो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा हम इसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करते हैं इसको, असेट साइड, ठीक है। अब अगर ये जो क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर है, अगर मेरी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में शो करूँगी, बैलेंस शीट के अलावा और कहीं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन आप लोगों को सबको पता है, ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपने डेप्रिसिएशन वाली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और हम क्रेडिट करते हैं फिक्स एसेट को। फिक्स एसेट को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, और हम दूसरा इसको बैलेंस शीट में क्या करते हैं, असेट में से माइनस करके दिखाते हैं, यही करते हैं, असेट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अगर डेप्रिसिएशन की फिगर मेरी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो क्या करना है, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, दैट मीन्स मैं ये वाली एंट्री ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसका मतलब मैं फिक्स एसेट में से ऑलरेडी इतना अमाउंट माइनस कर चुकी हूँ, मुझे इसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन बता रही हूँ, जो प्रोविजन वाला है वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम क्या एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हम कर रहे हैं कैपिटल को, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज हो रहा है तो वो कैपिटल में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक तो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और दूसरा हम इसे कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और इसे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट नहीं किया अभी, पेमेंट करनी है तो उतना अमाउंट कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड किया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन है मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, क्योंकि जो कैपिटल वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। तो तब मुझे कहाँ दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। आज ये छोटा सा इंट्रो वाला पार्ट था हमारा, हम नेक्स्ट सेशन में जो हमने आज जो जितना भी एडजस्टमेंट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया उसी को लेके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तक अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं आपके वो डाउट क्लियर करने में आपकी हेल्प करूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ, उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो करके ही जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।